हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सब लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। सो आज का वीडियो हम वन ऑफ द फेमस व्लॉगर यूट्यूब के उनसे रिलेटेड बनाने वाले हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों को वीडियो में मज़े भी आएंगे और कमेंट सेक्शन में आप इस चीज़ के लिए अपने अपने ओपिनियन, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो बनाते हैं सौरव जोशी और अवंतिका भट्ट की फेस रिवील व्लॉग के बाद। वैसे तो इस वक्त पे सोशल मीडिया पे अवंतिका भट्ट और सौरव जोशी के संगीत की हाहाकार मची हुई है, लेकिन संगीत और शादी से रिलेटेड व्लॉग अभी आने में देरी है, इसीलिए रिएक्शन वीडियो एज पर द व्लॉग, एज पर द वीडियोस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन आज बात करेंगे स्पेशली फेस रिवील के बारे में, क्योंकि इस फेस रिवील को लेके ना पब्लिक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और इन दिनों इतनी सारी लड़कियों के साथ सौरव जोशी के हमें अलग अलग तरीके से AI इमेजेस देखने को, वीडियोस देखने को मिल रही थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी इमेजेस ही गलत प्रूव हो गई। हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया के जेम्स बॉन्ड ने ये पहले ही पता लगा दिया था कि सौरव जोशी की शादी किसी और से नहीं, इनफैक्ट अवंतिका भट्ट से ही होने वाली है। तो जितने लोगों ने भी ये प्रेडिक्शन पहले कर ली थी विद प्रूफ सोशल मीडिया पे, उनके लिए क्लैप की सौरव जोशी भी मास्क पहन के अपनी वाइफ को नहीं छुपा पाए। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया की हमारी जनता जनार्दन से कभी भी जीत नहीं सकते। सौरव जोशी के कल के व्लॉग पे गाइस 11 मिलियन व्यूज आए हैं। कैन यू इमेजिन 11 मिलियन व्यूज। व्लॉग में कोई भी हाइप क्रिएट नहीं की गई। स्टार्टिंग से ही इंट्रो में ही बहू रानी का मुंह दिखाई कर दिया। मतलब सौरव जोशी ने इंतजार भी नहीं किया इस बात का कि चलो थोड़ा सा ड्रामेटिक वे में इस व्लॉग को लेके जाएंगे और फिर धीरे धीरे बहू रानी का मास्क रिमूव कर देंगे। नहीं भाई साहब, फर्स्ट शॉट में ही कैमरा बहू रानी के हाथ में ही था और उसके बाद फिर क्या था, जो बढ़िया व्लॉग और वीडियो सामने आया उसे देखने के बाद तो ये कहीं ना कहीं ऑडियंस को समझ में आ गया है कि बहुत जल्दी सौरव जोशी जोरू के गुलाम बनने वाले हैं। जिस तरीके से बात बात पे अवंतिका भट्ट सौरव जोशी को रोस्ट कर रही थी ना, बिना वो दूध और अंगूठी वाली रस्म के भी समझ में आ गया कि यहाँ पे पलड़ा किसका भारी होने वाला है। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत लोग बहुत दिनों से अवंतिका भट्ट की आवाज़ तो सुन ही रहे थे, तो आवाज़ के बेसिस पे भी काफ़ी लोगों ने उन्हें जज करना शुरू कर दिया था। रूड साउंड कर रही है, हार्श है, प्राउडी है। तो सबसे पहले फेस रिवील करते ही अवंतिका भट्ट ने गहरी सांस ली कि सबसे पहले तो मैं उन्हीं लोगों को जवाब दूंगी जिन्होंने मुझे रूड, हार्श, घमंडी जाने क्या क्या बोल दिया। तो अवंतिका भट्ट का कहना है गाइस कि मैं रूड नहीं हूँ, मैं हार्श नहीं हूँ, मैं बस स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं बस चीज़ें बोल देती हूँ, लेकिन मैं दिल की बुरी नहीं हूँ, मैं घमंडी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो ये जो इतनी जल्दबाजी में गाइस फेस रिवील हुआ है ना, इतनी जल्दबाजी में, मुझे लगता है कि इसका सारा क्रेडिट अवंतिका भट्ट को ही जाता है, क्योंकि वो मुझे लगता है कहीं से भी इस चीज़ के लिए अग्री नहीं थी कि मैं भी औरों की तरह मास्क ब्राइड बन के शादी करूं। भाई शादी सबकी एक ही बार होती है ना। अब लोगों ने अपने व्लॉग को चलाने के लिए सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, फेस रिवील के चक्कर में इतने व्लॉग और वीडियोस छाप देते हैं कि कहीं ना कहीं ऑडियंस भी परेशान हो जाती है और जिसकी शादी हो रही होती है वो इंसान वो मोमेंट एंजॉय ही नहीं कर पाता। इसीलिए 2 दिन के बाद, मतलब व्लॉग में 2 दिन पहले ही फेस रिवील हुआ है और 2 दिन के बाद ही संगीत का वीडियो आ गया। हालांकि हाँ, सौरव जोशी ने ये बात बोली तो थी कि शादी से पहले आप लोगों के साथ फेस रिवील जरूर हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों का भी शायद ये प्लान था ही नहीं कि हम मास्क पहना के दुल्हन बनाएंगे, है ना। इसीलिए शादी से 2-3 दिन पहले ही ये फेस रिवील हो गया। अब जब फेस रिवील हो गया तो उसके बाद सौरव जोशी की भी धड़कनें तो बढ़ रही हैं, क्योंकि सौरव जोशी तो भैया यूट्यूब के खिलाड़ी हैं, उनको तो पता है इस बात का कि यूट्यूब पे जजमेंट कैसे पास होता है। पर उन्हें टेंशन हो रही है अब अपनी होने वाली बीवी की, इसलिए अपनी होने वाली बीवी को भी व्लॉग में समझाते हुए नजर आ रहे थे कि देखो ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे लोग ना कुछ कुछ कमेंट्स वगैरह करते रहते हैं, तो तुम दिल पे बिल्कुल मत लेना, तुम इस बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानना। और एग्जैक्टली होया भी वही। जैसे ही बहू रानी का फेस रिवील हुआ,
हर इंसान का अपना अपना उस चीज़ को लेके एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आने लगा। कुछ लोगों को अवंतिका भट्ट अच्छी लगी, तो वहाँ पे कुछ लोगों को ये जोड़ी मिसमैच लगी, तो कुछ लोगों को ये जोड़ी गाइस भाई बहन की भी लगी, कुछ लोगों को सौरभ जोशी ज़्यादा हैंडसम लगे। तो अलग अलग इंसान ने अलग अलग तरीके से इस जोड़ी के लिए अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे शेयर किए। आप लोग भी ज़रूर मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को सौरभ जोशी और अवंतिका भट्ट की जोड़ी कैसी लगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। सौरभ जोशी ने जब अपनी इंगेजमेंट या अपने रोके का वीडियो सबके साथ शेयर किया था, या ये न्यूज़ सोशल मीडिया पे बताई थी, तो ये बोल के बताई थी कि ये एक अरेंज मैरिज है, कंप्लीटली अरेंज मैरिज है और लड़की पहाड़ी ही है। येस, आई अग्री, ये बिल्कुल सच है कि लड़की पहाड़ी ही है, कुमाऊनी ही है, लेकिन क्या वाकई में ये एक अरेंज मैरिज है? क्या गाइज आप ये बात मानते हैं कि ये एक अरेंज मैरिज है? ये बात अब मानने का दिल इसीलिए नहीं कर रहा है, पहले अग्री थी मैं भी कहीं ना कहीं, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा ये मामला इसलिए डाउटफुल लग रहा है। रीज़न बिहाइंड कि जैसे ही फेस रिवील हुआ, अवंतिका भट्ट की इतनी सारी क्लिप्स और कहीं से नहीं, सौरभ जोशी के खुद के व्लॉग से देखने को मिल रही हैं। चाहे फिर वो गाड़ी की डिलीवरी वाला व्लॉग हो, चाहे फिर वो रेस्टोरेंट में डिनर करने वाला व्लॉग हो, चाहे फिर वो XYZ, काफ़ी सारे ऐसे व्लॉग्स हैं जो काफ़ी समय पुराने हैं, लेकिन वहाँ पे अवंतिका भट्ट कहीं कहीं कोने में आगे पीछे स्पॉट हो रही है और अब वही क्लिप्स सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। क्योंकि सौरभ जोशी के कहे मुताबिक तो ये चट मंगनी और पट ब्याह वाला रिश्ता था, यानी कि जस्ट अभी अभी ही रोका हुआ ऑल ऑफ सडन और बस जल्दी जल्दी ही शादी कर लेंगे, ये यही वाला रिश्ता था ना, कंप्लीट अरेंज मैरिज। तो फिर सौरभ जोशी के व्लॉग में हमारी बहू रानी इतने पुराने पुराने व्लॉग में कैसे नजर आ रही है? वेल, डाउट तो तभी से होने लगा था जब लड़की का कंफर्ट जोन देखा, क्योंकि अरेंज मैरिजेस में बेसिकली लड़कियां इतनी जल्दी कंफर्टेबल अपने इन लॉज के साथ या अपने होने वाले हस्बैंड के साथ नहीं हो पाती है, लेकिन हमारी अवंतिका भट्ट जी तो पहले दिन से ही काफ़ी कंफर्टेबल, चाहे वो सास के साथ हो, चाहे वो कुणाली के साथ हो, चाहे वो पीयूष के साथ हो, चाहे फिर वो सौरभ जोशी के घर के अंदर हो, सौरभ जोशी के साथ हो, सबके साथ उनका कंफर्ट जोन बिल्कुल बराबर लग रहा था। कहीं से भी कोई हेजिटेशन या बहू वाला शर्मीलापन तो था ही नहीं, क्योंकि हमारी पहाड़ी लड़कियों के अंदर ये एक हेजिटेशन, एक शर्म बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और एक इंसान तभी इतना फ्रेंडली होता है जब वो इंसान पहले कई बार आ जा चुका हो या पहले कई बार मिल चुका हो। तो आई डाउट कि बताए अनुसार ये एक्चुअली में एक अरेंज मैरिज है या फिर ये लव मैरिज है। एक क्वेश्चन भी मैं अब आप लोगों पे छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोग एक नंबर के जासूस हो। आज नहीं तो कल आप इस बात का पता लगा ही लोगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि सौरभ जोशी और अवंतिका भट्ट आप लोगों को अपने व्लॉग में अपनी लव स्टोरी वाला व्लॉग लेके सामने आ जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अवंतिका का जो टेस्ट है ना, वो व्लॉगिंग नहीं है। वो ऑलरेडी भी इस चीज़ के बारे में एक बार बता चुकी थी कि मुझे व्लॉगिंग नहीं करनी है, लेकिन सौरभ जोशी का तो सब कुछ व्लॉगिंग से ही चलता है। एंड आई थिंक इसीलिए उसने अपने व्लॉग में कल एक रोस्ट वाला क्वेश्चन पूछा, हालांकि उनकी लैंग्वेज में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सीधा सीधा व्लॉग में ही ऑन कैमरा ही सौरभ जोशी से पूछ डाला कि ये बता दो कि शादी को लेके ज़्यादा एक्साइटेड हो या फिर अपने व्लॉग को लेके ज़्यादा एक्साइटेड हो। क्योंकि व्लॉगर्स की ज़िंदगी के ये दो मेन कंटेंट होते हैं, एक होता है वेडिंग कंटेंट, एक होता है प्रेगनेंसी। ये तो उनके लिए ऐसा होता है जैसे कुबेर का खजाना। तो इसीलिए अवंतिका भट्ट को ये बात पता थी और उसने डायरेक्टली पूछ लिया कि एक्साइटेड किस चीज़ के लिए ज़्यादा हो, व्लॉग्स वीडियोस बनाने के लिए या फिर मेरे से शादी करने के लिए। अब सौरभ जोशी तो ठहरे सौरभ जोशी, उन्होंने भी जवाब बहुत ही स्मार्टली दिया कि हाँ, लेकिन व्लॉग मैं थोड़ी बनाऊंगा। जैसे अभी तो मैं कैमरा लेके व्लॉगिंग करता हूँ, वहाँ पे तो कैमरामैन रहेंगे, वहाँ पे मैं थोड़ी व्लॉग बनाऊंगा। और देखो, व्लॉग तो बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि पब्लिक देखना चाहती है, जनता को हमारी शादी देखनी है, तो क्या हम उनको शादी नहीं दिखाएंगे? तो सौरभ जोशी ने बड़ी ही स्मार्टनेस के साथ सारा का सारा
ठीकरा जनता के ऊपर फोड़ दिया कि भाई व्लॉग तो बनेंगे क्योंकि जनता इंतजार कर रही है, और यस बहुत सारी जनता इंतजार भी कर रही है। तो इससे अवंतिका भट्ट आगे क्या ही बोलती, व्लॉग के लिए भी एक्साइटेड है, शादी के लिए भी एक्साइटेड है। तो अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि सौरभ जोशी बेसिकली किस चीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है। या तो अवंतिका भट्ट सौरभ जोशी के रंग में रंग के व्लॉगर बन जाएंगी, या फिर सौरभ जोशी को अवंतिका भट्ट व्लॉगिंग से थोड़ा सा दूर लेके चली जाएंगी। दोनों में से देखते हैं कि क्या सिचुएशन होती। वैसे मेरी गट फीलिंग कहती है कि अवंतिका भट्ट जो आज व्लॉगिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देती है, उसकी पसंद नहीं है बेसिकली ये, वो आने वाले टाइम पे व्लॉगिंग करती हुई आप लोगों को नज़र आने वाली है, क्योंकि व्लॉगर की वाइफ गाइस व्लॉगर ही बनती है। अब वाइफ का कंटेंट समझते हो आफ्टर मैरिज ये कितना ह्यूज कंटेंट होता है, और इस कंटेंट को एक व्लॉगर, एक क्रिएटर कभी भी वेस्ट नहीं जाने देता। तो देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। शादी से रिलेटेड रिएक्शन वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।